नमस्कार, मैं हूं रितेश और आज रात हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उन जख्मों को कुरेदेंगे जिन्हें वक्त की धूल ने शायद धुंधला कर दिया हो, लेकिन मिटाया नहीं है। भारत, हमारा महान राष्ट्र, इसकी गाथा सिर्फ शौर्य और प्रगति की नहीं है। इसके इतिहास और वर्तमान के पन्नों पर कुछ ऐसी तारीखें भी दर्ज हैं जो खून और आंसुओं से लिखी गई हैं। मानवीय त्रासदी, प्रकृति का वो रौद्र रूप जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और आतंकवाद का वो घिनौना चेहरा जिसने हमारी रूह को कंपा दिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम इन घटनाओं को सिर्फ एक खबर की तरह पढ़कर भूल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने हमारे देश के सीने पर ऐसे घाव दिए हैं जो आज भी रिश्ते हैं। ये वो चीखें हैं जो आज भी हमारी अंतरात्मा में गूंजती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो जिंदगियां थीं जो पलक झपकते ही खत्म हो गईं। वो परिवार थे जो एक झटके में उजड़ गए। आज हम उन घटनाओं को याद नहीं करेंगे, हम उन्हें महसूस करेंगे। हम जानेंगे भारत की उन सबसे प्रमुख और दिल दहलाने वाली घटनाओं के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था। आज रात फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, इमोशन के साथ, पैशन के साथ हम उन कहानियों में उतरेंगे। हम सवाल पूछेंगे, हम जवाब मांगेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन त्रासदियों में खोई हुई हर एक जान को याद रखा जाए और उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। आज रात पूरा देश मेरे साथ देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा, क्योंकि देश जानना चाहता है, आखिर क्यों, आखिर कब तक। चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास का वो सफर जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। 2013 देवभूमि उत्तराखंड। जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और हिमालयन सुनामी ने हजारों जिंदगियों को निगल लिया, देश ने सिर्फ देखा। 26 जनवरी 2001 जब पूरा देश जश्न में डूबा था, तब गुजरात की धरती कांप उठी। कच्छ में मौत का तांडव हुआ। 2004 हिंद महासागर की लहरें कहर बनकर उठी। सुनामी ने भारत के तटीय इलाकों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद देश की राजधानी दिल्ली और अन्य शहरों की सड़क झिझकों पर इंसानियत का खून बहाया गया। एक सोचा समझा नरसंहार। 1946 कलकत्ता की गलियां लाशों से पट गईं। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हुए दंगों ने भारत के बंटवारे की नींव रखी। 2002 गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना के बाद पूरा गुजरात सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठा। हजारों जानें गईं, देश शर्मसार हुआ। साल 2008 पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी पर हमला किया। लगभग 60 घंटों तक पूरे देश की सांसें अटकी रहीं। इस हमले ने राष्ट्र को गहरा घाव दिया। 12 मार्च 1993 मुंबई एक के बाद एक 13 धमाकों से दहल उठी। ये आतंकवाद का वो पहला घिनौना चेहरा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2019 में एक आत्मघाती हमलावर ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों के काफिले को निशाना बनाया। 40 से ज्यादा वीर सपूत शहीद हो गए। सच कहूं तो पूरा देश रो पड़ा था। 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर 7 बम धमाके हुए। आतंकवादियों ने आम मुंबईकर की हिम्मत पर हमला किया था, और वो दिन सच में कोई भी नहीं भूल सकता। 1984 की वो रात जब यूनियन कार्बाइड प्लांट से निकली जहरीली गैस ने भोपाल को मौत की नींद सुला दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी।
और उस दर्द को आज भी लोग महसूस करते हैं। तो ये थीं वो घटनाएं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये चेतावनी है। ये वो जख्म है जो हमें चीख चीख कर याद दिलाते हैं कि नफरत, लापरवाही और आतंकवाद की कीमत क्या होती है। इन घटनाओं ने न सिर्फ भारत को झकझोर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानियत किस दिशा में जा रही है। क्या हम एक दूसरे के खून के इतने प्यासे हो गए हैं? क्या हम प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज करते रहेंगे? क्या हम अपनी सुरक्षा को लेकर इतने लापरवाह हो सकते हैं? राष्ट्र आज ये सवाल पूछ रहा है। इन त्रासदियों में हमने अपनों को खोया है, हमारे देश ने अपने बच्चों को खोया है। उनकी याद में सिर्फ आंसू बहाना काफी नहीं होगा। मैं आज रात आपसे कहता हूँ, हमें इन घटनाओं से सीखना होगा, एक सबक लेना होगा। हमें वो हर साजिश नाकाम करनी होगी जो देश को तोड़ना चाहती है। हमें वो हर लापरवाही खत्म करनी होगी जो जिंदगियों से खेलती है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां नफरत के लिए कोई जगह न हो। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें। हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई 26/11 न हो, कोई भोपाल न हो, कोई दंगा न हो। हम याद रखेंगे, हम सवाल पूछेंगे और हम बदलेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैं रितेश पटेल आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन ये सवाल आपके जहन में छोड़ कर जा रहा हूँ। सोचिएगा जरूर। जय हिंद।